नमस्कार, स्वागत है आप सभी लोगों का फिर से एक और बार क्रैक द नट पे। सभी लोग आ जाओ फटाफट से एंड सेशन को कर देना शेयर। यहाँ पर एसएससी जीडी का एग्ज़ाम आने वाला है, शुरू होने वाला है 4 फरवरी से। उससे पहले इंग्लिश का हम थोड़ा सा रिवीजन कर रहे हैं। स्पेलिंग एरर के क्वेश्चंस हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, इडियम्स एंड फ्रेजेस के क्वेश्चंस डिस्कस हो चुके हैं। आज बारी है एंटोनिम्स एंड सिनोनिम्स की। तो एंटोनिम एंड सिनोनिम का यहाँ पर एक क्विक रिवीजन करेंगे। यहाँ पर नॉर्मल वन वर्ड दिया रहेगा, उसका आपको एंटोनिम या फिर सिनोनिम बताना है। सेंटेंस बेस्ड एंटोनिम एंड सिनोनिम इस क्लास में हम कवर नहीं करेंगे। नॉर्मल सिंपल वन वर्ड आपका रहेगा, उसका आपको एंटोनिम या फिर सिनोनिम बताना है एज पर दी क्वेश्चन। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चंस आज हम डिस्कस करने वाले हैं ये आपसे ऑलरेडी पूछे जा चुके हैं, यानी कि आपके एसएससी जीडी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं। ठीक है, तो एक फटाफट क्विक रिवीजन कर लेते हैं, बिकॉज चांसेस हैं कि ये क्वेश्चंस अभी जो आने वाला है एग्जाम आपका उसमें रिपीट हो। ठीक है, तो हम चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। फर्स्ट क्वेश्चन का आपको अपोजिट मीनिंग बताना है। वर्ड दिया हुआ है अपीयरेंस, अपीयरेंस का आपको ऑपोजिट मीनिंग बताना है। अपीयर हो रहे हैं, सामने आ रहे हैं, सामने आने का ऑपोजिट क्या हो जाएगा? एग्जिट हो जाएगा। आप बाहर चले गए, बाहर चले गए, दिखेंगे नहीं, बिकॉज आउट ऑफ द फॉलोइंग सिर्फ एग्जिट ही है जो कि यहाँ पर इसका ऑपोजिट थोड़ा बहुत लग रहा है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। स्केल, ओके, स्केल का आपको सिनोनिम बताना है। तो स्केल का यहाँ पे क्या हो जाएगा? सिनोनिम सेम इन मीनिंग, मैग्नीट्यूड हो जाएगा। ठीक है, ये स्केल वो स्केल नहीं है जो हम स्कूल में कॉलेज में यूज़ करते हैं, ये दूसरी स्केल है। स्केल कौन सी वाली? मैग्नीट्यूड वाली। ठीक है, ओके, जैसे वो बोलते हैं ऑन अ स्केल ऑफ 1 to 10, तो वो मेजर वाली, राइट। ओके, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एनोनिमिटी का हमें एंटोनिम बताना है, ऑपोजिट इन मीनिंग। ओके, एनोनिमिटी का क्या हो गया? इट इज़ लाइक लॉस्ट, लॉस्ट यानी कि गुमनामी में है, कोई अता पता ही नहीं है, तो उसका ऑपोजिट क्या हो जाएगा? इम्पॉर्टेंस, यू आर इम्पॉर्टेंट। ठीक है, आप पे ध्यान दिया जा रहा है, यू आर इम्पॉर्टेंट। ओके, बेट का सिनोनिम बताना है। व्हाट इज बेट? बेट इज समथिंग, आप किसी को एल्योर कर रहे हो, राइट। आप किसी को फंसा रहे हो, कुछ ऐसी चीज देखे जिससे वो आकर्षित हो रहा है। ओह वाह, जैसे हम चूहा पकड़ते हैं, उसके बिल में जो लगाते हैं छोटा रोटी का टुकड़ा, दैट इज बेट, दैट इज अल्योरमेंट फॉर द रैट। अबंडेंस का आपको ऑपोजिट यानी कि एंटोनिम बताना है। अबंडेंस इज लाइक बहुत सारा, बहुत सारा, हद से ज़्यादा, तो उसका ऑपोजिट यहाँ पर क्या हो जाएगा? स्कैंटी हो जाएगा। ऑपोजिट यानी कि कम हो गया, स्कैंटी हो जाएगा। अप्रोच, किसी की तरफ बढ़ना, अप्रोच कर रहे हैं, ऑपोजिट बताना है। बढ़ रहे थे, वापस आ जाओ, वापस आने को क्या कहेंगे? विड्रॉ कह देंगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट चलते हैं। इंडक्शन का सिनोनिम बताना है। अगर आप लोग वर्किंग वगैरह हैं तो इंडक्शन ट्रेनिंग नाम सुना होगा, राइट। इंडक्शन ट्रेनिंग इज समथिंग, आप अभी आए हैं कंपनी में, आपको बता रहे हैं उसूल, कायदे, कानून कंपनी के, राइट। तो दैट इज दे आर इंट्रोड्यूसिंग टू न्यू थिंग्स। अब सिनोनिम पूछा है, इनॉग्रेशन भी क्या है? टू स्टार्ट समथिंग, राइट। तो इंडक्शन एंड इनॉग्रेशन वुड बी सिमिलर। ओके, नेक्स्ट डेट्रीमेंट। डेट्रीमेंट इज, आप किसी को हानि पहुंचा रहे हैं। ओके, उसका आपसे एंटोनिम पूछा है, तो आप किसी को एडवांटेज पहुंचा लेंगे, फायदा होगा किसी का, एडवांटेज इज फायदा, एंड डेट्रीमेंट इज हानि, नुकसान। डिस्प्यूटेबल का अपोजिट बताना है। तो डिस्प्यूट इज समथिंग, वाद विवाद हो गया है, तो उसका अपोजिट दिया ही हुआ है, एकदम ही एविडेंट बता दिया है, इनडिस्प्यूटेबल। इसमें तो सोचने की ही ज़रूरत नहीं है, बट हाँ शेयर करने की ज़रूरत है, तो आप इसको शेयर कर दो, सेशन शेयर कर दो फटाफट से। 10th क्वेश्चन में हम लोग आ चुके हैं। एनिग्मेटिक का एंटोनिम बताना है। ओके, एनिग्मेटिक इज समथिंग रहस्य में, ये मेरे रहस्य में है कि मैं नहीं समझ पा रही हूँ कि आप लोग सेशन क्यों नहीं शेयर कर रहे हो। तो इसका
एंटोनिम क्या हो जाएगा? ऑब्वियसली आप सेशन शेयर करेंगे, यानी कि आप सेशन शेयर करेंगे, इस बात की मुझे क्या है, गारंटी है भाई, कर ही देंगे बच्चे सेशन शेयर। तो चलो कर दो फटाफट। विलन का सेम, यानी कि सिनोनिम बताना है, विलन का सिनोनिम एंटागोनिस्ट, ठीक है। नेक्स्ट सर्कमस्टांस, सर्कमस्टांस का सिनोनिम बताना है, कुछ चीज़ हुई है उसके सर्कमस्टांसेस, ठीक है, ओके। एक्सीडेंट भी उसका क्या हो जाएगा, सिनोनिम हो जाएगा। एक्सीडेंट इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ, मतलब कुछ कार्य है जो हुआ है, भले ही बुरा है बट इट हैपेंड, राइट। कंसिक्वेंस कह लो, सर्कमस्टांस कह लो, एक्सीडेंट कह लो। वी मेट बाय एक्सीडेंट, हम धोखे से मिल गए थे एक दूसरे से, राइट। वो सिर्फ एक्सीडेंट, वो वाला एक्सीडेंट नहीं कि जाकर तुम टकराए गए हो कहीं, दिस इज बाय चांस भी कह सकते हैं। सीजनेबल का एंटोनिम बताना है, सीजनेबल का एंटोनिम यहाँ पे क्या हो जाएगा, इनअप्रोप्रिएट, ठीक है। सीजनेबल का एंटोनिम हो जाएगा इनअप्रोप्रिएट। ऑपोजिट इन मीनिंग टू द गिवन वर्ड एंग्शियस, एंग्शियस का ऑपोजिट इन मीनिंग बताना है। एंग्शियस इज समथिंग, आप घबराए हैं, ज़्यादा सोच विचार करें किसी चीज़ के बारे में, यू आर चिंतित, ओके। तो काम इज लाइक, अरे देखेंगे जो होगा हो जाएगा, वैसा काम, ओके। तो इसका ऑपोजिट हो गया अरे। ये वो वाला अरे नहीं है जो आप किसी को देख के अरे सुनो ऐसे बोल दो, ये वो वाला अरे नहीं है। अरे इज लाइक अरेंजमेंट ऑफ मैनी थिंग्स टुगेदर, वो कह सकते हैं, ठीक है। तो अगर ऑपोजिट बोला है तो क्या हो जाएगा, यूनिट हो जाएगा, ठीक है। अरे में एक ही जैसी बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है। तो अगर एक ही चीज़ होगी, क्योंकि ऑपोजिट पूछा है, अरे क्या है, बहुत सारे हैं, यूनिट क्या हो जाएगी, सिंगल, राइट। चलो ऑफेंसिव, ऑफेंसिव का सेम बताना है, किसी से आप ऑफेंड हो गए हैं, आपको उनकी बात अच्छी नहीं लगी है, ऑफेंड हो गए हैं, अपसेट हो गए हैं, क्या हो गए हैं, अपसेट हो गए हैं, बात बुरी लग गई है, ठीक है। चलो आगे चलते हैं, ज़्यादा आगे चल जाते हैं हम लोग कभी कभी। एनालिटिकल का सिनोनिम, ओके, सिनोनिम क्या है, एग्जामिनिंग, क्या है, एग्जामिनिंग। नेक्स्ट, इम्पेल्ड का एंटोनिम आपसे पूछा है, इम्पेल्ड का एंटोनिम क्या हो जाएगा, एंटोनिम यानी कि विपरीत, विपरीत क्या हो जाएगा, इररेज़ोल्यूट, ठीक है। नेक्स्ट, इक्विवोकल, इक्विवोकल आई थिंक मैं जब सीजीएल की क्लास ले रही थी तभी ये वर्ड आया था, इक्विवोकल का यहाँ पर आपको बताना है सिनोनिम दैट इज द सेम इन मीनिंग। इक्विवोकल क्या है, मतलब स्पष्ट नहीं है, ठीक है। इक्विवोकल इज नॉट सो क्लियर। अब सिमिलर बताना है तो क्या हो जाएगा, सिमिलर इज एम्बिगियस, एम्बिगियस इज ऑल्सो व्हाट, नॉट सो क्लियर, वेग कह सकते हैं। चलो आगे चलते हैं, गॉबल, गॉबल का एंटोनिम पूछा है, गॉबल का मतलब होता है एकदम बहुत ज़्यादा ही आवाज़ कर करके, गप 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 करके खा लेना, ठीक है। निबल उसका एंटोनिम हो जाएगा, ये छोटे छोटे बाइट्स लेके खाने को निबल कहते हैं, गप 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 खाने से गॉबल कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, नेक्स्ट हो जाओ भाई, बीच में ही रुक जाता है। ऑपोजिट इन मीनिंग ऑफ गिल्टी, गिल्टी अगर आप लोग न्यूज़ चैनल वगैरह देखते हो देन कोई केस होता है, ही वॉज फाउंड गिल्टी, गिल्टी यानी कि उसने वो गलती करी है, एंड अगर ऑपोजिट पूछा है तो इनोसेंट, राइट। नेक्स्ट, कार्निवल का यहाँ पर क्या पूछा है, सेम इन मीनिंग, कार्निवल को हम क्या कह सकते हैं, फेस्ट कह सकते हैं, ठीक है। फेस्टिवल, कार्निवल ये सब सेम सेम है, मेला हो गया, उत्सव हो गया। एंटोनिम पूछा है डूम्ड का, डूम्ड का एंटोनिम क्या हो जाएगा, पहली बात डूम्ड का मतलब क्या है, तभी तो एंटोनिम बताएंगे। डूम्ड का मतलब है नष्ट होना या फिर नाश, नाश कह सकते हैं,
ओके उसका एंटोनिम क्या हो जाएगा? ब्लेस्ड। ठीक है, एक नाश हो गया है, एक धन्य हो गए हैं, ऐसा। एनॉमली का एंटोनिम पूछा है, एनॉमली का एंटोनिम क्या है? कंफॉर्मिटी, कंफॉर्मिटी। ठीक है, वैलिडेट का सेम एज मीनिंग, वैलिडेट यानी कि कंफर्म करना, किसी चीज की गवाही देने को वैलिडेट कह सकते हैं। कंफर्म करना भी वही है, किसी ने कुछ कहा, पूछा, हाँ भाई ऐसा हुआ था ना, उसने कहा हाँ भाई ऐसा हुआ था, तो वो कंफर्म कर रहा है, ही इज वैलिडेटिंग द सेंटेंस ऑफ द अदर पर्सन। ऑलराइट, नेक्स्ट। आर्म्ड का क्या पूछा है? ऑपोजिट इन मीनिंग। आर्म्ड इज व्हाट? अगर आपके पास मतलब जैसे आर्म्ड फोर्सेस हैं, दे हैव दोज गन्स एंड एवरीथिंग, दे आर आर्म्ड, दे हैव द सिक्योरिटी इक्विपमेंट जो भी उन्हें रिक्वायर्ड है। ऑपोजिट पूछा है तो क्या हो जाएगा? डिप्राइव्ड हो जाएगा। पर्सन डज नॉट हैव एनी थिंग टू सिक्योर हिमसेल्फ और हरसेल्फ, तो वो डिप्राइव्ड हो गया। ठीक है, नेक्स्ट। एंटीपैथी का ऑपोजिट बताना है। एंटीपैथी का ऑपोजिट क्या होगा? एंटीपैथी इज समथिंग आपको यू डोंट लाइक दैट, आपको बहुत बुरा लगता है, घृणा है आपको उससे, तो उसका ऑपोजिट क्या हो जाएगा? ऑपोजिट वुड बी लव। नेक्स्ट। एनोवेट का यहाँ पे सिमिलर इन मीनिंग पूछा है। एनोवेट का क्या हो जाएगा? एनोवेट इज समथिंग, सुस्त कह सकते हैं, अब मेरे में जान बाकी नहीं है कुछ करने की। टायर्ड कह सकते हैं। सिनोनिम पूछा है तो क्या हो जाएगा? डिवाइटलाइज। ठीक है, कमजोर हो गए हैं। ठीक है, नेक्स्ट। एब्सोल्यूट, एब्सोल्यूट का सिनोनिम पूछा है। एब्सोल्यूट का सिनोनिम क्या हो जाएगा? कंप्लीट। ओके ओके, एब्सोल्यूट नॉनसेंस यानी कि कंप्लीट नॉनसेंस। ओके, ऑपोजिट मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड एक्वेस। एक्वेस इज समथिंग व्हाट, साइंस में हम लोग पढ़ते हैं एक्वेस सोल्यूशन ऑफ सो एंड सो, तो एक्वेस सोल्यूशन क्या है? समथिंग दैट इज डाइल्यूटेड इन वाटर। ओके, तो इसका ऑपोजिट अगर पूछ रहे हैं तो क्या हो जाएगा? एक्वेस क्या है? रिलेटेड टू वाटर, तो एरिड क्या हो जाएगा? विदाउट वाटर, तो यहाँ पर एंटोनिम क्या हो जाएगा? एरिड। ओके, एरिड इज सूखा। फैंटास्टिकली, फैंटास्टिकली, फैंटास्टिकली का सेम एज मीनिंग पूछा है। फैंटास्टिकली कैन ऑल्सो बी कॉल्ड एज फैबुलसली। ओके, नेक्स्ट। एडवांटेजेस, एडवांटेजेस का ऑपोजिट पूछा है। एडवांटेजेस इज समथिंग आपको किसी से हेल्प होना, किसी चीज से हेल्प होना, आपका लाभ होना, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? नुकसान होना, माइनसेस। ठीक है, नेक्स्ट। बडिंग, बडिंग साइंटिस्ट, बडिंग इंजीनियर, बडिंग डॉक्टर क्या है? दैट इज किसी चीज की शुरुआत होना, राइट? बडिंग टैलेंट ऑफ आवर कंट्री, ऐसे ऐसे सुने होंगे अगर न्यूज में। आई डोंट नो कितना फॉलो कर रहे हो इंग्लिश न्यूज चैनल या क्या कर रहे हो, पता नहीं, बट बडिंग इज समथिंग स्टार्टिंग, इनिशियलाइजिंग, तो उसका एंटोनिम पूछा है तो क्या हो जाएगा? दैट इज विदरिंग। ठीक है, ओके, नेक्स्ट। विदरिंग इज मुरझाना। डेयरिंग का सेम बताना है। डेयरिंग इज व्हाट? आज कुछ तूफानी करते हैं, दैट इज फियरलेस। ठीक है, अपलॉज, अपोजिट बताना है। अपलॉज का, अपलॉज आप कब किसके लिए ताली मार रहे हैं? आप उसको अप्रिशिएट कर रहे हैं, अपलॉज कर रहे हैं, अप्रिशिएट कर रहे हैं। आपसे पूछा है ऑपोजिट, यानी कि आप उसको टॉन्ट कर रहे हैं ऐसे करके। ओके, आप ऑपोजिट कर रहे हैं, टॉन्ट कर रहे हैं। एंड विद दैट हमने 35 क्वेश्चंस ऑलरेडी कंप्लीट कर लिए हैं, रिवाइज हो गए हैं हमारे 35 वर्ड्स। तो अब फटाफट सेशन को लाइक तो कर ही दो। ठीक है, मेजर का सेम बताना है। मेजर किसी चीज को मापना, गेज भी किसी चीज को मापना होता है। ठीक है, नेक्स्ट। नोटिसेबल, नोटिसेबल का ऑपोजिट इन मीनिंग, तो किसी चीज को नोटिस कर लिया है, देख लिया है। ऑपोजिट पूछा है तो हिडन है, नहीं देख पा रहे हैं। ओके, नेक्स्ट। स्पैट, व्हाट डू यू मीन बाय स्पैट? ऑपोजिट पूछा है। स्पैट इज बहुत बुरा झगड़ा। अगर आप इंस्टा वगैरह पे देखो,
इन दोनों सेलिब्रिटीज के बीच में दे हैड अ बैड स्पैट, तो वो क्या हो गया है, झगड़ा हो गया है, लड़ाई झगड़ा हो गया है। तो अगर हम ऑपोजिट देखें तो उसका ऑपोजिट क्या हो जाएगा, दे आर अग्रीइंग ऑन द सेम थिंग, राइट। कोई लड़ाई झगड़ा तकरार कुछ नहीं है, दे आर ऑन द सेम पेज, दे आर ऑन द सेम पेज, यानी कि उनके दोनों की सोच एक ही जैसी है। एक का ऑपोजिट चाहिए, एक इज दर्द। ओहो, दर्द है तो यहाँ पर ऑपोजिट क्या हो जाएगा उसका, ईज हो जाएगा। ओके, ईज इज व्हाट, आराम। ऑपोजिट ऑफ स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्ग का ऑपोजिट बहुत ही इजी वर्ड है, ऑपोजिट ऑफ स्ट्रॉन्ग विल बी डेलिकेट, नाजुक। नेक्स्ट, कैपिटल और एंटोनिम पूछा है। ओके, कैपिटल इज व्हाट, कैपिटल मतलब हमारे देश की कैपिटल है, सब देशों की कैपिटल्स है, दैट इज ओके, बट दिस कैपिटल इज रिलेटेड टू मनी। ओके, कैपिटल हमारे पास है, पर्याप्त है, दैट इज कैपिटल। अब उससे ज़्यादा अगर हम इसमें कंपेयर करें, एग्जैक्ट तो एंटोनिम नहीं कह सकते, बट कैपिटल का यहाँ पर आउट ऑफ द फॉलोइंग एक्स्ट्रा वुड बी दी एंटोनिम, ठीक है। वी नीड मान लो दिस मच ऑफ कैपिटल टू रन अ बिजनेस, बिजनेस स्टार्ट करने के लिए हमें इतने रुपयों की ज़रूरत है, वी हैव एक्स्ट्रा मनी। तो अब यहाँ पर अगर एंटोनिम देखें तो इसको एक्स्ट्रा के रूप में लिख सकते हैं, ठीक है। अरेस्ट का ऑपोजिट बताना है, अरेस्ट इज व्हाट, किसी को पकड़ लेना, ऑपोजिट बताएंगे तो क्या करेंगे, बाइंड नहीं अनबाइंड करेंगे, लेट इट गो, ठीक है। नेक्स्ट, अपार्ट, ऑपोजिट ऑफ अपार्ट, अपार्ट इज व्हाट, दूर दूर है, तो उसका ऑपोजिट क्या हो जाएगा, पास हो जाएगा, दैट इज नियर बाय। इन्वेस्टमेंट का एंटोनिम पूछा है, साफ साफ दिया है, डिवेस्टमेंट, ठीक है। नेक्स्ट, नेक्स्ट बोलने से तो बिल्कुल ही नहीं जाता है। ओके, अब्यूज का ऑपोजिट बताना है, अब्यूज का ऑपोजिट क्या है, अब्यूज इज समथिंग, आप किसी को भला बुरा कह रहे हैं, भला नहीं बुरा ही कह रहे हैं, ठीक है, आप गाली दे रहे हैं, ठीक है, तो उसका ऑपोजिट क्या हो जाएगा, अप्लॉज कर रहे हैं, यू आर अप्रिशिएटिंग, आप उनकी प्रशंसा कर रहे हैं, एक जगह गाली दे रहे हैं, एक जगह प्रशंसा कर रहे हैं, तो इट इज ऑपोजिट। ओके, नेक्स्ट, कॉग्निटिव का सिनोनिम बताना है, कॉग्निटिव स्किल्स, आजकल जब देखो कहीं पे नौकरी, अरे कॉग्निटिव स्किल्स होनी चाहिए, व्हाट यू मीन बाय कॉग्निटिव, उसका सिनोनिम पूछा है, तो कॉग्निटिव इज समथिंग यू आर एबल टू अंडरस्टैंड, थिंक अबाउट दैट सिचुएशन, ये सारी चीजें आप कर पा रहे हैं, योर ब्रेन इज वर्किंग, दैट इज अ कॉग्निटिव स्किल। सिनोनिम पूछा है तो दैट वुड बी परसीवेबल, ऑलराइट, परसीव कर पा रहे हैं चीजों को। पैसिबल का एंटोनिम बताना है। ओके, पैसिबल का मतलब क्या है, पहले तो एंटोनिम बाद में देखेंगे, पहले मतलब तो पता होना चाहिए। पैसिबल इज व्हाट, पैसिबल इज कि ठीक है यार, काम चला लेंगे, काम चला लेंगे वाली बात है, चला लेंगे, अब ठीक है, अच्छा तो नहीं लग रहा है बट किसी तरह काम चल जाएगा, तो एंटोनिम उसका क्या हो जाएगा, एंटोनिम हो जाएगा इनएडिक्वेट। ये है ठीक है यार चला लेंगे, बट उसका एंटोनिम हो जाएगा इनएडिक्वेट, नहीं ये हमारे लिए पर्याप्त नहीं है, इससे नहीं चलेगा, ठीक है। चलो आगे चलते हैं, एब्सकॉन्ड का एंटोनिम बताना है, एब्सकॉन्ड का एंटोनिम क्या हो जाएगा, अपीयर, व्हाट यू मीन बाय एब्सकॉन्ड, भाग जाना, ठीक है। क्रेविंग का ऑपोजिट, क्रेविंग इज यू क्रेव फॉर समथिंग, आपकी इच्छा हो रही है ये खाने की वो खाने की, ओके, यू क्रेव फॉर दैट, ओके, तो उसका ऑपोजिट पूछा है तो क्या हो जाएगा, यू क्रेविंग फॉर समथिंग, आपको नहीं मिल रहा है, राइट, आपको नहीं मिल रहा है, तो उसका ऑपोजिट क्या हो जाएगा, मिल गया है, सेटिस्फाइड है, सेटिस्फैक्शन हो जाएगा, राइट, तो क्रेविंग का हो गया सेटिस्फैक्शन। ओके, इसके साथ हमने 50 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं, ये अपना 51st क्वेश्चन है। क्यूरियस, सेम एज क्यूरियस, क्यूरियस इज कुछ जानने की आपकी इच्छा, तो अगर सेम करेंगे तो क्या हो जाएगा, यू वांट टू नो समथिंग, यू आर इंटरेस्टेड इन नोइंग समथिंग, राइट, आपका वहां पे इंटरेस्ट है। एडिक्वेसी का ऑपोजिट पूछा है, एडिक्वेसी का ऑपोजिट क्या हो जाएगा, एडिक्वेसी का ऑपोजिट है डॉट,
ऑलराइट, ओके। व्हाट इज एडिक्वेसी? एडिक्वेट मतलब भी देख लेते हैं ना। एडिक्वेट बोलते हैं, एडिक्वेट यहाँ पे भी पिछले वर्ड में देखा था, इन एडिक्वेट हमारे लिए पर्याप्त नहीं है। एडिक्वेट इज समथिंग विच इज इनफ, राइट? तो उसका ऑपोजिट पूछा तो दैट वुड बी डर्थ। हाँ, अब एग्रीमेंट का बताओ। एग्रीमेंट सेम एज अग्रीमेंट। अग्रीमेंट यू आर अग्रीइंग ऑन समथिंग, आप उस चीज के लिए हाँ बोल रहे हैं, तो आप क्या कर रहे हैं? यू आर गिविंग योर कंसेंट। सेम पूछा, यस, यू आर गिविंग योर कंसेंट फॉर दैट पर्टिकुलर थिंग, ठीक है? तो दैट इज यू आर अग्रीइंग ऑन समथिंग, दैट इज एन अग्रीमेंट, ओके। नेक्स्ट, मेलिफिसेंट का एंटोनिम पूछा है, व्हाट डू यू मीन बाय मेलिफिसेंट? मेलिफिसेंट एंटोनिम पूछा है, मेलिफिसेंट का मतलब क्या है? बेकार, गंदा, दुष्ट, ऐसा कह सकते हैं, ठीक है? एंटोनिम उसका क्या हो जाएगा? समथिंग डिलाइटफुल, अच्छा हो जाएगा, राइट? अपॉइंट, अपॉइंट का ऑपोजिट बताना है। अपॉइंट आप किसी को हायर कर रहे हैं, किसी को फायर कर रहे हैं। फायर करना मतलब डिसमिस करना, ओके। सेम एज द गिवन वर्ड, दैट इज फटीग। फटीग यानी कि आप थक हार गए हैं, ठीक है? थक गए हैं, उसका सेम बताना है, तो क्या हो जाएगा? जेडेड, ठीक है? नेक्स्ट, एक्सेसिबल का ऑपोजिट पूछा है। एक्सेसिबल समथिंग आप के आसपास है, लाइक दिस लैपटॉप इज एक्सेसिबल टू मी, मैं इसको अभी ले सकती हूँ, दैट इज मेरे को अभी वो मिल सकता है, मेरे आसपास है, ओके। एक्सेसिबल हो गया, उसका ऑपोजिट पूछा है, तो क्या हो जाएगा? लैकिंग हो जाएगा, आई कैन नॉट रीच दैट प्लेस, ठीक है? गलेबल का सेम बताना है। गलेबल इज समथिंग आपने किसी को बहुत आसानी से बाटली में उतार लिया है, वैसे वाला टाइप का। आपने किसी को बुद्धू बना दिया है और सामने वाला बुद्धू बन गया है, दैट पर्सन इज गलेबल, ठीक है? इसका अगर सेम बताना है तो क्या हो जाएगा? नाइफ। क्या हो जाएगा? नाइफ। नेक्स्ट, एंटोनिम ऑफ मरोस। मरोस का एंटोनिम क्या है? पहली बात तो मरोस का मतलब क्या है? मरोस इज समथिंग यू आर सैड अबाउट समथिंग, ठीक है? तो अगर एंटोनिम पूछा है तो व्हाट विल यू बी? यू आर अपलिफ्टेड, आप हैप्पी हैं, आप उछल कूद कर रहे हैं, ठीक है? नेक्स्ट, ओसिफाइड। ओसिफाइड का सिमिलर एंड मीनिंग पूछा है। ओसिफाइड इज समथिंग रिलेटेड टू लाइक हार्ड होना, ओके। सो इट इज हार्डन, ओके। बोन वगैरह जो होती हैं उनसे रिलेटेड है, कार्टिलेजेस, बोन्स एंड ऑल दैट। सिनोनिम ऑफ परव्यू। परव्यू का सिनोनिम पूछा है, व्हाट डू यू मीन बाय परव्यू? परव्यू इज डोमेन, ओके। प्रीव्यू नहीं है, परव्यू है, उसका मतलब डोमेन, ओके। डोमेन इज, ये मेरा डोमेन है। रीजनिंग इज माई डोमेन, मैं रीजनिंग पढ़ाती हूँ, राइट? वैसा माई क्षेत्र, ऐसा कह सकते हैं। इंट्रिकेट का एंटोनिम बताना है, व्हाट डू यू मीन बाय इंट्रिकेट? इंट्रिकेट इज समथिंग वेरी कॉम्प्लिकेटेड, ठीक है? समझने में मुश्किल, ओके। तो उसका एंटोनिम क्या हो जाएगा? उसका एंटोनिम हो जाएगा सिंपल, नॉट डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। ऑपोजिट ऑफ कनिंग, कनिंग इज व्हाट? बदमाश, शैतान, ठीक है? ऐसा कह सकते हैं। ऑपोजिट क्या हो जाएगा? सिंपल हो जाएगा, राइट? नेक्स्ट, अराइवल का ऑपोजिट बताना है, व्हाट यू मीन बाय अराइवल? आगमन हो गया, राइट? तो डिपार्चर हो जाएगा। अराइवल एंड डिपार्चर्स देखे होंगे एयरपोर्ट पे, नहीं भी देखे होंगे तो मूवी में तो दिखाते ही हैं। अरोमा, अरोमा का ऑपोजिट, अरोमा इज व्हाट? अरोमा इज गुड फ्रेग्रेंस, ठीक है? गुड स्मेल, फ्रेग्रेंस, अरोमा सब सेम चीजें हैं। ऑपोजिट पूछा है तो स्टिंक हो जाएगा, छी बदबू, ओके। नेक्स्ट, अब्सर्ड। अब्सर्ड का ऑपोजिट पूछा है, व्हाट डू यू मीन बाय अब्सर्ड? एंड उसका ऑपोजिट पूछा है तो क्या हो जाएगा? अब्सर्ड इज समथिंग बहकी बहकी जो बातें करते हो बेतुकी बातें, दैट इज अब्सर्ड। तो उसका ऑपोजिट क्या हो जाएगा? दैट इज रियलिस्टिक, ठीक है?
बेतुकी का बातें का मतलब क्या, मतलब ऑपोजिट क्या हो जाएगा, रियलिस्टिक। हाँ ये बातें सच्ची हैं, ठीक है। एक है जिन बातों का सर पैर नहीं है और एक सच्ची बातें हैं। एलियनेट का सिमिलर बताना है। एलियन, एलियन क्या हो गया, एलियन तो हमारे अर्थ के बाहर के है ना, तो हमने उन्हें क्या किया, दे आर आउट ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। तो उसका सिनोनिम पूछा, एलियनेट इज समथिंग, आप किसी चीज़ को किसी चीज़ से बाहर कर दे रहे हैं, ठीक है, उसको इन्वॉल्व नहीं कर रहे हैं। आप मान लो 3-4 लोग गॉसिप कर रहे हैं, 5वें बंदे को इन्वॉल्व नहीं कर रहे हैं, तो आप उसे क्या कर दे रहे हैं, एस्ट्रेंज कर दे रहे हैं। स्ट्रेंजर से आप थोड़ी बैठ के गॉसिप करेंगे, तो ऐसा समझ सकते हैं, एलियन हो गया, स्ट्रेंज हो गया। नेक्स्ट, डेनिजन का सेम एज मीनिंग, ओके। डेनिजन का मतलब क्या हो जाएगा, डेनिजन का मतलब हो जाएगा हैबिटेट। हैबिटेट इज व्हाट, रहने वाली जगह, निवासी कह सकते हैं डेनिजन को। एब्रेसिव का ऑपोजिट बताना है, व्हाट यू मीन बाय एब्रेसिव। एब्रेसिव इज समथिंग रफ या हार्श, तो उसका ऑपोजिट क्या हो जाएगा, डिलाइटफुल, समथिंग गुड। डिलाइटफुल इज समथिंग गुड ना। चलो, क्लैश्ड, हम अपने 70th क्वेश्चन पे पहुंच गए हैं, ओके। क्लैश्ड का सेम एज मीनिंग, क्लैश्ड है भिड़ गए हैं आपस में, तो क्या हो गए हैं, कन्फ्लिक्ट हो गया है, लड़ाई झगड़ा हो गया है। फसाड का एंटोनिम पूछा है, फसाड का एंटोनिम क्या है, फसाड इज समथिंग, जो इंसान जैसा दिखता है वैसा होता नहीं है, ओके। तो उसका एंटोनिम क्या हो जाएगा, एंटोनिम हो जाएगा ट्रुथ। फसाड इज समथिंग, जैसा कि मैंने अभी कहा, जो होता है वो दिखता नहीं है, राइट। तो यानी कि जो वो है वो दिखा नहीं रहा है, छुपा रहा है, यानी कि झूठा है, तो उसका ऑपोजिट क्या हो जाएगा, ट्रूथ हो जाएगा। अस्लीप का सिनोनिम बताना है, व्हाट यू मीन बाय अस्लीप। अस्लीप का सिनोनिम डॉर्मेंट। अस्लीप है सोया हुआ है, डॉर्मेंट है नॉट मूविंग हो गया, ठीक है। नेक्स्ट, अप्रिशिएट। अप्रिशिएट में आप किसी को अप्लॉज कर रहे हैं, तारीफ कर रहे हैं। डिसवैल्यू यानी कि आप उसकी वैल्यू नहीं कर रहे हैं, तो ये उसका ऑपोजिट हो जाएगा, किसका, अप्रिशिएट का, ठीक है। नेक्स्ट, एरोगेंट का ऑपोजिट पूछा है। एरोगेंट क्या है, एरोगेंट इज एटीट्यूड में, अहंकार में, राइट। तो उसका ऑपोजिट क्या हो जाएगा, कोई अहंकार में नहीं है तो वो मॉडेस्ट हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, मॉडेस्ट, डाउन टू अर्थ पर्सन। नेक्स्ट, विनम्र पर्सन। इंटरमीडिएट क्या होगा, इंटरमीडिएट इज समथिंग, दो चीज़ों के बीच इंटरवल जो होता है, वैसे ही इंटरमीडिएट। तो ऑपोजिट पूछा है यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा, ऑपोजिट इसका क्या हो जाएगा, अब नॉर्मल हो जाएगा। आउट ऑफ द गिवन वर्ड्स अब नॉर्मल ही है, जो कि यहाँ पे थोड़ा सा फिट बैठ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट, ग्रिट, सेम एज मीनिंग, ग्रिट का मतलब साहसी, तो करेज, सिनोनिम पूछा था तो करेज हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, सर्व का सेम बताना है, ओके। सर्व का क्या हो जाएगा, अटेंड, सेम एज मीनिंग में अटेंड आ जाएगा। नेक्स्ट, हो जाओ भाई। सक्सेसफुल का ऑपोजिट सक्सेस, ठीक है। सक्सेसफुल इज लाइक सफल, ओके। तो उसका ऑपोजिट क्या हो जाएगा, होपलेस, कोई आशा ही नहीं है इस आदमी से, ऐसा वाला। नेक्स्ट, ऑपोजिट ऑफ एक्वायर, एक्वायर यानी कि किसी चीज़ को कब्जे में कर लेना, वैसा टाइप का, ठीक है, मतलब हासिल कर लेना। ऑपोजिट क्या हो जाएगा, डिस्कार्ड हो जाएगा। डिस्कार्ड इज लाइक फेंक दिया है, और उसको क्या किया था, एक्वायर, हासिल कर लिया था। कॉम्पिटेंट का
मतलब पूछा है, सेम पूछा है। कॉम्पिटेंट इज लाइक आप उस चीज़ के योग्य हैं, ठीक है। तो व्हाट यू आर क्वालिफाइड। ऑलराइट, नेक्स्ट। प्रेफरेंस का क्या पूछा है? प्रेफरेंस का सेम पूछा है। तो प्रेफरेंस इज व्हाट, आप लोग अपने एग्जाम फॉर्म में भी कई बार प्रेफरेंसेस भरते हैं, जोन की, रीजन की, इन सब की प्रेफरेंसेस भरते हैं, पोस्ट प्रेफरेंसेस भरते हैं। व्हाट यू मीन बाय दैट? प्रेफरेंसेस आप इसको प्रायोरिटी दे रहे हैं, तो सेम पूछा है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? टेंडेंसी हो जाएगा। क्यों? आप उस चीज़ की तरफ प्रायोरिटी अगर दे रहे हैं तो आप यू आर टेंडिंग टूवर्ड्स दैट, ठीक है। आपका जो ध्यान है उस तरफ है, यू आर टेंडिंग टूवर्ड्स दैट, तो सेम हो जाएगा टेंडेंसी। सॉरी। एंटोनिम ऑफ नॉवेल्टी। नॉवेल्टी क्या है? नॉवेल्टी इज समथिंग न्यू, ठीक है। कुछ ओरिजिनल है, वो भी कह सकते हैं। तो उसका एंटोनिम क्या हो जाएगा? एंटोनिम हो जाएगा स्टैग्नेशन। क्या हो जाएगा? स्टैग्नेशन। स्टैग्नेशन इज कंटिन्यूस, वैसे ही चलता जा रहा है। स्टैग्नेंट पानी मतलब स्थिर है, नॉट मूविंग टाइप, ठीक है। नॉवेल्टी इज समथिंग न्यू हैपनिंग। ओके। नाइव का भी हमने देखा था। नाइव इज व्हाट? गलिबल भी देखा था। सामने वाले को आसानी से उल्लू बना लेना, वैसा टाइप का। तो एंटोनिम पूछा है, तो सामने वाला अगर एक्सपर्ट होगा तो यू कैन नॉट मेक अ फूल ऑफ हिम, राइट। तो नाइव है तो हम उल्लू बना सकते हैं, एक्सपर्ट है तो नहीं बना सकते। फैसिनेट का आपसे क्या पूछा है? सेम पूछा है। तो फैसिनेट इज व्हाट? आप किसी चीज़ को देखकर प्रसन्न हो गए हैं, उस चीज़ से, उस चीज़ की तरफ आकर्षित हो गए हैं, ठीक है, मोहित हो गए हैं, ऐसा कह सकते हैं। तो उसका सेम एज मीनिंग क्या हो जाएगा? एंटाइस, ठीक है। प्ली। प्ली का ऑपोजिट बताना है। प्लीज समथिंग, किसी से आप विनती कर रहे हैं, ओ प्लीज ऐसा कर दो ना, ऐसा वाला, ठीक है। ऑपोजिट उसका क्या हो जाएगा? उसका ऑपोजिट यहाँ पे आंसर हो जाएगा। किसी से रिक्वेस्ट कर रहे हैं या फिर किसी को रिक्वेस्ट कर रहे हैं, प्लीज बोल रहे हैं, और यहाँ पे उनको आंसर दे रहे हैं, तो दैट इज समवॉट ऑपोजिट इन मीनिंग, ठीक है। क्योंकि बाकी तो यहाँ पर फिट बैठ नहीं रहे हैं। ओके, ये लास्ट वर्ड है, इसका आपको क्या बताना है? सेम बताना है, सिनोनिम बताना है। आउट ऑफ द फॉलोइंग इसका आंसर क्या होगा? मुझे कमेंट में लिखकर ज़रूर से बताइएगा। ये आप लोगों का होमवर्क क्वेश्चन है, ठीक है। एंड अगर आपने पिछले जो सेशंस हुए हैं वो नहीं देखे थे, दैट इज़ अपना स्पेलिंग एरर का सेशन था, स्पेसिफिकली एसएससी जीडी वाले तो ज़रूर से देखें। हाँ, बट अगर आपका एसएससी सीजीएल वगैरह है, सीएचएसएल है, कोई भी एग्ज़ाम है 2025 में, तो भी आप देख सकते हो, वो आपको हार्म नहीं करेगा, ठीक है। तो इस होमवर्क का आंसर तो आपको कमेंट में देना है। पिछले सेशंस जो कि स्पेलिंग एरर का और ईडियम फ्रेजेस का हुआ है, नहीं देखा है तो ज़रूर से उसको भी देख लेना, ये वाला सेशन भी देख लेना। आप एग्ज़ाम आ ही गया है ऑलमोस्ट, तो आप सभी को ऑल द वेरी बेस्ट, ठीक है। बाकी इसके अलावा आप मेरे साथ टेलीग्राम पे कनेक्ट हो सकते हैं, @नेहा मैम रीजनिंग मेरे टेलीग्राम चैनल का नाम है। वहाँ पर जो लाइव क्लासेस होती है उसका लिंक एंड पीडीएफ में शेयर करती हूँ। डाउट वगैरह भी आप मुझसे मेरे टेलीग्राम पे पूछ सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। बेल आइकन प्रेस कर देना, क्योंकि हमारी जो क्लास होती है 11 बजे और 5 बजे तो होती है, उसके अलावा ये एक्स्ट्रा क्लास है। तो अगर एक्स्ट्रा कोई भी क्लास आती है तो आप उसको देख सकें, उसके लिए बेल आइकन प्रेस कर लो, क्योंकि न्यू वीडियो आएगी तभी तो पता चल जाएगा, बेल आइकन प्रेस होगा तो। मंडे टू फ्राइडे हमारी 11 बजे क्लास रहती है रीजनिंग के लिए, 5 बजे रहती है साइंस के लिए। ये दोनों ही क्लासेस देख सकते हैं आप लोग अगर आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हैं तो, ठीक है। क्योंकि ये सारे ही एग्जाम्स के लिए कॉमन क्लासेस हैं, ठीक है, एक पर्टिकुलर किसी एग्जाम के लिए नहीं है। इसके अलावा हम लोग सैटरडे को, आई थिंक 1 तारीख है, लेट मी कंफर्म, सैटरडे, यस 1 फरवरी है, 1 फरवरी 2025 सैटरडे को एसएससी जीडी के लिए हम लोग रीजनिंग की मैराथन करेंगे। तो रीजनिंग मैराथन भी आप मेरे साथ देख सकते हैं। 4 से तो पेपर है ही, तो 1 तारीख से आप 1 तारीख को आप क्या कर सकते हैं, आप सेशन देख सकते हैं रीजनिंग मैराथन का। एक फाइनल हम लोग क्या करेंगे, रिवीजन कर लेंगे, ठीक है। इसके अलावा मैंने अभी बताया स्पेलिंग एरर और ईडियम फ्रेजेस की क्लास है, उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, वो देख लेना।
इस मैराथन के अलावा मैंने 4-5 और मैराथन सेशंस करे हुए हैं एसएससी जीडी के लिए। इन केस अभी आपका स्टार्टिंग डेज में ही क्लास है, मतलब एग्ज़ाम है, तो आप जो जो भी मैराथन सेशंस है 3-4 हैं, मैं सबका आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक शेयर कर दूंगी, वो देख लेना। एंड अगर बाद के दिनों में आपका एग्ज़ाम है तो आप जो रेगुलर क्लासेस मेरी हुई हैं उनको भी देख सकते हो, एक रिविजन टाइप का आपका हो जाएगा। तो जो एसएससी जीडी की पूरी प्लेलिस्ट है मैं आपको लिंक शेयर कर दूंगी, रीजनिंग की सारी क्लासेस उसमें आपको मिल जाएंगी। इसके अलावा जैसे कि मैंने क्लास के दौरान बोला था कि ये वर्ड एसएससी सीजीएल की क्लास में भी मैंने कराया था, तो एसएससी सीजीएल एंड स्टेनोग्राफर दोनों के लिए इंग्लिश के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस किए थे मैंने, तो आप वो सेशन भी देख लेना। बिकॉज एंटोनिम सिनोनिम हो गया, इडियम फ्रेजेस हो गया, स्पेलिंग एरर हो गई, ये कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो कि रिपीट होते रहते हैं। तो आप अगर सीजीएल या फिर स्टेनोग्राफर के क्वेश्चंस भी देखोगे तो आपको हेल्प होगी। तो इसके साथ साथ वो भी देख लेना। सबकी प्लेलिस्ट, सबके लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। डिस्क्रिप्शन एक बार खोल के देखना, सारी डिटेल्स आपको वहाँ पे मिल जाएंगी, ठीक है। एंड चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लेना, बिकॉज एसएससी जीडी के बाद अगर आप किसी और एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहे हैं तो वहाँ के लिए भी आपकी रीजनिंग एंड साइंस की क्लासेस यहाँ होती रहेंगी। एंड बाकी भी हम लोग जल्द ही कुछ ना कुछ सेशंस ऐसे ही आप लोगों के लिए लेकर आते रहेंगे। एंड साइंस के अलावा जीके और रीजनिंग और मैथ्स, ये 3 ऐसे टॉपिक्स हैं जो जीडी में पूछे गए हैं। कौन कौन से टॉपिक्स से आपको कितने कितने क्वेश्चन आए हैं उसका एक टॉपिक वाइज वेटेज जो है उसका वीडियो ऑलरेडी आ चुका है, तो वो भी आप देख लेना। टॉपिक वाइज वेटेज आपको दिया गया है रीजनिंग का, मैथ्स का और जीके का, ठीक है। इंग्लिश का भी हम लोग डिस्कस करेंगे, आई थिंक वीकेंड पे इस क्लास के बाद हम लोग डिस्कस कर लेंगे, ठीक है, उसको भी। तो वो तीनों सेशंस भी आप लोग देख लेना, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, ठीक है। अभी के लिए सेशन को मैं यहीं पर एंड करूँगी। मिलूंगी आप लोगों को लाइव क्लासेस में मंडे टू फ्राइडे सुबह 11 बजे एंड शाम को 5 बजे। तब तक के लिए तैयारी करते रहिए। ऑल द बेस्ट एवरीवन, थैंक यू।